संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय में जो संवर के कारणों का वर्णन करते हुए 22 परीक्षाओं का वर्णन किया गया, उन परीक्षाओं का गुण स्थानों में किस तरह से सद्भाव होता है यह बताया गया। यह प्रकरण पूर्ण होने के बाद वह परिचय किन किन कर्मों के उदय से होते हैं और किस कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए आगे के 4 सूत्र आते हैं। पहला 13वें नंबर का सूत्र ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानावरणे यानी ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में या उदय में या ज्ञानावरण कर्म के कारण में प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों परिचय होते हैं, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है कि प्रज्ञा तो एक बुद्धि के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशेष ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली एक विशेष ज्ञान की परिणति है, और अज्ञान जिस विषय में ज्ञान नहीं होता है उसी संबंधी वह अज्ञानता का जो भाव बना रहता है वो अज्ञान कहलाता है। यह प्रज्ञा और अज्ञान दोनों का संबंध ज्ञानावरण कर्म के साथ में है। जो ज्ञानावरण कर्म है वह जब तक क्षयोपशम भाव के साथ में अपना फल देता है तब तक उसके माध्यम से कुछ ज्ञान प्रकट हो जाता है और कुछ ज्ञान अप्रकट ही रहता है, क्योंकि क्षयोपशम का मतलब ही होता है कुछ आवरण दब गया, उसका उदय अनुभव में नहीं आ रहा है, और जो आवरण का अभाव होने पर ज्ञान प्रकट हुआ उससे कुछ ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो क्षयोपशम में दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, ज्ञान का कुछ प्रकट हो जाना और कुछ अप्रकट रहना। जो ज्ञान का प्रकटीकरण हो गया उससे तो प्रज्ञा पैदा हो जाती है, ज्ञान पैदा हो जाता है, और जो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ उसके कारण से अज्ञान बना रहता है। तो यही क्षयोपशम की दशा के कारण से इस ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से यह 2 प्रकार की ही परिणतियां निरंतर चलती रहती हैं।
अब यह प्रज्ञा और अज्ञान एक ही कर्म के सद्भाव में भी हो सकता है और अन्य अलग अलग कर्म के सद्भाव में भी हो सकता है। कर्म का मतलब ज्ञानावरण कर्म के जो भेद हैं उनसे है। जैसे मति ज्ञानावरण कर्म है, श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञानावरण है, मनः परे ज्ञानावरण है और केवल ज्ञानावरण। कभी कभी एक ही कर्म के क्षयोपशम में दोनों भाव हो सकते हैं। जैसे श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर कुछ श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ और जो प्रकट नहीं हुआ उस संबंधी हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। तो श्रुत ज्ञान भी बहुत बड़ा है जो श्रुत केवली तक अपनी यात्रा करता है। 14 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान होने पर जो अंतरंग में श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम का लाभ मिलता है वह श्रुत ज्ञान की उत्कृष्टता कहलाती है। और उतना ज्ञान जब नहीं होता तो थोड़ा भी ज्ञान होने पर जो भी श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान हुआ है उसके होने पर भी अंतरंग में जो ज्ञान की परिणति आती है उसको प्रज्ञा ही कहा जाता है। तो एक तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में जो ज्ञान प्रकट हो गया वह श्रुत ज्ञान का ही प्रज्ञा रूप भी है और जो श्रुत ज्ञान प्रकट नहीं हुआ वो अज्ञान रूप भी है। तो एक ही प्रकार के कर्म के क्षयोपशम में भी ये परिणति घटित हो जाती है और भिन्न भिन्न कर्मों के साथ देखेंगे तो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो है लेकिन अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, मनः परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है। तो उस संबंधी ज्ञान नहीं होने के कारण से वो अज्ञान कहलाता है और उस अज्ञान से भी ज्ञानियों को कष्ट होता है, इसलिए उसको अज्ञान परिचय कहा गया है। तो ये प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों ही परिचयों का संबंध ज्ञानावरण कर्म के साथ ही है, ये स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि कर्म का क्षयोपशम जब तक रहता है तब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं होने के कारण से कुछ ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो प्रज्ञा का मद पैदा करता है और जो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है वो अज्ञान की दीनता या अज्ञान का एक भाव पैदा करता है। तो प्रज्ञा और अज्ञान इन दोनों भावों को हम एक ही ज्ञान के साथ भी घटित कर सकते हैं और जो ज्ञान के भेद हैं उन भेदों के साथ भी घटित कर सकते हैं। इस तरह से ये जानना कि एक ही जीव में प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों एक साथ एक समय पर भी रह सकते हैं, क्योंकि जीव के अंदर जो ज्ञान हुआ है वो उसके अंदर प्रज्ञा पैदा कर देता है और इस प्रज्ञा को यहाँ पर ज्ञानावरण कर्म के उदय में ही कहा गया है। आप ये पूछ सकते हैं कि प्रज्ञा ज्ञानावरण कर्म के उदय में कैसे हो सकती है, अज्ञान तो समझ में आता है। तो ज्ञान में जो क्षयोपशम भाव आया है वो क्षयोपशम भाव भी कर्म की अधीनता के कारण से है। तो कर्म पर निर्भर होने के कारण से, कर्मजन्य व क्षयोपशम भाव होने के कारण से उसे भी ज्ञानावरण कर्म में ही लिया जाता है। और अगर आप कहें कि प्रज्ञा होने पर जो प्रज्ञा परिचय होगा तो वह प्रज्ञा परिचय मोह के कारण से होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास में ज्ञान है और वह यह महसूस करे कि मैं ज्ञानी हूं, मैं श्रुत ज्ञान को धारण करने वाला हूं, मुझे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तो इस तरह का मोह के कारण से भाव आएगा। ज्ञानावरण कर्म के कारण से कैसे आएगा? ये भाव किससे आता है? मोह के कारण से। तो यहां पर वह भाव मोह के कारण से नहीं लिखा गया। किसके कारण से लिखा गया? ये ज्ञानावरण कर्म के कारण से लिखा गया। आप पहले पढ़ते रहे हो छह डाला वगैरह में, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ मेरे धन, और उसमें ज्ञान व्यान नहीं आता कि हाँ, तो वही मिथ्यात्व तो मैं जिसमें आ रहा है कि मैं ज्ञानी हूं कि मैं अज्ञानी हूं कि मुझे ज्ञान नहीं है, ये सब मोह के कारण सिद्ध होता है जो मैं को इस रूप में मान रहा हूं। तो अगर उस रूप में मानेगा तो वो मोह के कारण से होगा, मिथ्यात्व के कारण से होगा। तो जो ये माने
कि मैं ज्ञानी हूं या मैं ज्ञानी नहीं हूं, ये दोनों ही प्रकार का भाव अगर वह अपनी मान्यता में आत्मा को न मान करके मैं अपने अहम से ऐसा मानता है और आत्मा को नहीं जानता है, तो उसका वह भाव मिथ्यात्व कहलाता है। तो वह भाव तो यहां पर ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ज्ञानियों में मोह देखा जा सकता है, ज्ञानियों में यह भाव तो देखा जा सकता है कि मैं ज्ञानी हूं। तो फिर वो भाव किस कारण से हुआ? मोह के कारण से तो नहीं हुआ, क्योंकि मोह तो उनका कंट्रोल में है, मोह उनका नष्ट हो चुका है, या मोह को भी उन्होंने उदय की दशा को शांत कर दिया है। तो मोह तो उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें ये भाव आता है। तभी यहां पर लिखा गया है कि यह प्रज्ञा परिचय चरित्रवान मुनियों में भी देखी जाती है, और जो रिद्धि संपन्न भी हों, चरित्रवान भी हों, ज्ञानावरण के उत्कृष्ट शुभसम के साथ भी हों, उनमें भी यह प्रज्ञा परिचय देखने को मिलेगी। तभी यहां पर इसको लिखा गया है, क्योंकि परिसरों का सद्भाव तो संयमियों में ही कहा गया है, असंयमियों में तो होता नहीं। वो तो कल आपको बता दिया था, आप तो सब सहन कर ही रहे हो। तो सहन करते हुए भी संयम तो कुछ नहीं है, लेकिन वो सहन जितना हो जाए सो हो जाए, नहीं हो जाए तो उसको जीतने का तो कोई भाव होता नहीं। तो परिसरों का संबंध तो संयमियों के साथ में है। तो संयमी के लिए ज्ञानवान भी है, वो सम्यक दर्शन के साथ भी है, तो हम उसे मिथ्यात्व भी नहीं कह सकते, सम्यक दृष्टि है। फिर भी उसमें अगर ये भाव आता है कि मैं ज्ञानी हूं, या मुझे इतने ज्ञान का उत्कर्ष प्राप्त है, मुझे ज्ञान का क्षोभम प्राप्त है, ये मैं पने का भाव उसमें आता है, तो इस भाव को आप किससे जोड़ेंगे? जो आपने पहले पढ़ रखा है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दीन हूं, मैं बलवान हूं, इस भाव से जोड़ेंगे तो ये सीधा मिथ्यात्व में चला जाएगा। और मिथ्यात्व की तो यहाँ कोई बात है ही नहीं है, क्योंकि जो सम्यक चारित्र को धारण किए हुए हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव में सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, फिर उनमें ये प्रज्ञा परिचय हो कैसे रहा? सुन रहे? उन लोगों के लिए विशेष रूप से सुनना है जिन्हें एक यही जिद बनी रहती है कि मैं का मतलब मिथ्यात्व ही होता है। क्या सुनते हैं कुछ लोग? कोई भी भाव में आपने मैं लगाया तो मैं माने ये मिथ्यात्व ही होता है। ऐसी जिनको जिद रहती है वो थोड़ा सिद्धांतों का अध्ययन करें, उनके लिए विशेष रूप से समझो और समझाओ उनको। जहां कहीं पर भी बैठे सुन रहे हो उनको समझाओ, उनसे प्रश्न करो कि ये भाव दोनों तरीके से हो सकता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तब तो फिर परिचय सहन कैसे करता? क्षुधा तृषा की भी परिचय है, तो मैं ही तो भूखा हूं, और कौन भूखा होएगा? वेदना मुझको ही तो हो रही है, किसको हो रही है? तो अगर आप यूं कहो कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो जिसके लिए वेदना हो रही है तो दुख तो होगा ही। और दुख में भले ही वो ऊपर से ना कहे कि मैं दुखी हूं, लेकिन दुखी तो है ही, पीड़ित तो है ही। दुखी का मतलब क्या है? पीड़ित तो है, तभी तो उसको दुख कहा गया। ये बात अलग है कि वो उस दुख को सहन कर रहा है, कह नहीं रहा। समभाव के द्वारा उस सुख को सहन करके अपने लिए किसी भी तरीके की दीनता नहीं ला रहा, लेकिन दुखी तो है भीतर से। तो दुखी होने का मतलब ये नहीं हो गया कि वह मिथ्या दृष्टि हो गया। अगर दुखी ना हो तो फिर अगले दिन क्यों चलने लग जाता है फिर आहार के लिए? अगर दुखी ना हो तो फिर क्यों भोजन करने को तैयार हो जाता है? तो कुछ ना कुछ है तो है, तो आप इसको नकार नहीं सकते हो। ऊपर ऊपर से कुछ भी कहो, है ना, समता सुख है, सुख है, सुख भी है, तो भी वो अगर यूं कहेगा कि मैं सुखी हूं, तो भी वो मैं आ गया उसमें, है? तो फिर भी वो मैं आ गया, तो वो मैं भी उसको मिथ्या दृष्टि बना देगा फिर। तो ये जो सुख और दुख है, ये सुख दुख का वेदन तो होगा ही, क्योंकि जहां साता वेदनी का उदय है, असाता वेदनी का उदय है, संजुलन आदि मोह का उदय भी है, तो कसाय तो है ही। तो उसके साथ में जो मोह का भाव आएगा, वह जो मैं पने का भाव आएगा, वो भाव सम्यक दृष्टियों को भी आता है। इसलिए छह डाला पढ़ने वालों, पुरानी छह डाला विशेष रूप से पढ़ने वालों, थोड़ा सा, है ना, संभल के रहना। हाँ, एकांत दृष्टि नहीं बना लेना।
कि मैं सुखी मैं दुखी इस तरीके का भाव मिथ्या दृष्टि को ही होता है, ऐसा एकांत नहीं समझ लेना। क्योंकि इस भाव में मुनि महाराज भी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और बड़े बड़े चारित्रनिष्ठ मुनि महाराजों में भी ये परिचय कहे गए हैं। तो परिचय तो तभी होंगे ना जब उनमें भाव आएगा, भाव ही ना आएगा तो परिचय काहे के कहलाएंगे। तो परिचय है लेकिन वो उसको जीत रहे हैं। सामने भाव आया लेकिन उस भाव में बहे नहीं, भाव तो आया लेकिन उस भाव में प्रवृत्ति नहीं की। तो इसलिए उस भाव को उन्होंने अपने ज्ञान से जीत लिया, अपने समभाव से जीत लिया, तो परिचय हुआ, अन्यथा परिचय कैसे बनेगा। तो ये भी सीखना है कि जो लिखा गया है उस सिद्धांत को हम अब जो ज्ञान में रखते हैं उससे थोड़ा सा आगे पीछे मिला करके रखें। इसको प्रत्यभि ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये भी ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम पे ही होता है। कौन सा ज्ञान? प्रत्यभि ज्ञान। जो हम पहले की कोई चीज सीखे हुए हैं, अभी जो सीख रहे हैं, उन दोनों को मिला करके कोई हमारे लिए ज्ञान एक नया सा पैदा हो जाए, जैसे यहां पैदा हो रहा है। कि अब इस प्रकरण में हम आपको कहां ले जा करके किससे जोड़ रहे हैं? जो आपने पुरानी छेड़ाला पढ़ रखी है उस प्रकरण को इस प्रकरण से जोड़ करके आपको समझा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये जो चिंतन होता है प्रत्यभि ज्ञान से ही होता है। तो इस तरह का जो ज्ञान है ये भी ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से ही आता है। अब ये भी प्रज्ञा परिसर में आ सकता है। ये भी क्या है? हाँ, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपको कोई नया चिंतन मिलेगा, और जब आपको चिंतन मिलेगा तो आप कहोगे हाँ महाराज बहुत बढ़िया चिंतन दिया। तो महाराज को ये सुनकर के प्रसन्नता होगी, देखो हमने चिंतन दिया। तो इसी का नाम क्या हो गया? प्रज्ञा परिसर। अब प्रसन्नता नहीं रखना, इसका नाम प्रज्ञा परिसर। अपने आप में प्रसन्न रहना, तुम्हारी बातें सुन के प्रसन्न नहीं होना, तो क्या बनेगा वो? प्रज्ञा परिसर। समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुनि महाराज को प्रसन्नता नहीं होती, कि मुनि महाराज किसी की बात को सुनते नहीं, कि मुनि महाराज की कोई प्रसन्नता नहीं करता, और प्रसन्नता सुनकर के भी वो प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वह उनके उस भाव पर निर्भर करता है कि वो बाहरी वस्तुओं में कितना रस ले रहे हैं, बाहरी बातों में कितना रस ले रहे हैं। तो ये परिचय की कमी के कारण से होगा, और अगर ये परिचय को जीतना हो रहा है तो उन्हें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी प्रशंसा करे, कोई कुछ भी कहे, उन्हें पता होता है कि ये सब चीजें तो बहुत सामान्य हैं और इस तरह से सबके लिए हो जाती हैं। तो इस तरह से सोच करके ही वो प्रज्ञा परिचय को जीता जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संपर्क के कारणों के प्रकरण में आज हमने 13वें सूत्र में जाना कि प्रज्ञा और अज्ञान परिचय ज्ञानावरण के सद्भाव में, उदय में या उसके कारण से होते हैं। ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से ज्ञान की विशेष परिणति प्रज्ञा कहलाती है, और किसी विषय में ज्ञान नहीं होने से अज्ञानता का भाव आना अज्ञान कहलाता है। ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के कारण ये दोनों एक साथ चलते हैं। क्षयोक्षम का अर्थ होता है कुछ आवरण दबना। ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में ज्ञान की पूर्णता नहीं होती, कुछ आवरण हटने पर ज्ञान प्रकट होता है जिससे प्रज्ञा होती है, और कुछ ज्ञान प्रकट नहीं होता जिससे अज्ञान होता है। ज्ञानावरण के 5 भेद होते हैं: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनेपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। परिचय इनमें से एक ही कर्म से या अलग अलग कर्म से भी हो सकते हैं। जैसे श्रुत ज्ञान की उत्कृष्टता श्रुत केवलीपना है, जिसमें 14 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब तक यह नहीं होता तब तक श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से जो श्रुत ज्ञान होता है वह प्रज्ञा रूप, और जो ज्ञान नहीं होता वह अज्ञान रूप होता है। अलग अलग कर्मों से देखें तो श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से श्रुत ज्ञान तो है, पर अवधि ज्ञानावरण, मनेपर्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम नहीं होने से उस संबंधी अज्ञान रहता है। इस प्रकार एक जीव में प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ एक समय में रह सकते हैं। हमने जाना कि प्रज्ञा और अज्ञान परिचय मोह से, मिथ्यात्व से होने वाले
मैं सुखी हूँ, मैं दुखी, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी वाले भाव नहीं है, जैसा कि हम पुरानी छैडाला में मैं सुखी दुखी मैं रंग राव में पढ़ते हैं, क्योंकि हम मोही तो कुछ परिचय सहते ही नहीं। ये परिचय तो संयमी चारित्रवान मुनियों में कहे गए हैं, जिनका मोह कंट्रोल में है, जिन्होंने मोह के उदय को शांत कर दिया है, जो रिद्धि संपन्न और जो ज्ञानावरण के उत्कृष्ट क्षयोपशम के साथ भी हो सकते हैं। सम्यक चारित्रधारी जीव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। उनका मैं ज्ञानी मैं अज्ञानी भाव यानी प्रज्ञा अज्ञान परिचय मिथ्यात्व वाले नहीं है। इसलिए हमें पुरानी छैडाला पढ़कर यह जिद यह एकांत नहीं पकड़ना चाहिए कि मैं का मतलब मिथ्यात्व ही होता है। मैं का भाव सम्यक दृष्टि को और चारित्र निष्ठ मुनि महाराजों को भी हो सकता है, क्योंकि भले ही वे समता से दुख सह लेते हैं, कहते नहीं हैं कि मैं दुखी हूँ, कोई दीनता नहीं लाते, पर दुख का वेदन तो करते ही हैं, तभी तो आहार लेने जाते हैं। शुदा ऋषा की परिचय मैं भाव से ही सहन होती है कि मैं भूखा हूँ। यदि उनमें भाव ही नहीं आया तो परिचय ही नहीं रहेगा। भाव आया मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन वे उसमें बहे नहीं, उसे ज्ञान से संभाव से जीत लिया, तभी परिचय होगा, अन्यथा नहीं। सुख दुख का वेदन करने से मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते, क्योंकि संजुलन आदि मोह के कषाय के उदय होने से साता और असाता का वेदन होता ही है। हमने जाना कि पहले सीखी हुई चीज को आज के ज्ञान से मिलाने से होने वाला नया ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। जैसे हमने पुरानी छैडाला के ज्ञान से आज का प्रकरण जोड़ा, यह ज्ञानावरण के क्षयोपशम से आता है। मुनि महाराज से नया चिंतन मिलने पर उसकी प्रशंसा करना उनके लिए प्रज्ञा परिचय होता है। ये सब चीजें बहुत सामान्य है, किसी को भी हो जाती हैं। ऐसा चिंतन करके वह परिचय को जीतते हैं और हमारी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते, अपितु स्वयं में ही प्रसन्न रहते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, किस कर्म के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय होता है? दर्शनावरण कर्म, ज्ञानावरण कर्म, मोहनीय कर्म, नाम कर्म। अध्याय 9 की कक्षा 19 के आज के सवाल का सही उत्तर है 9वां गुण स्थान। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके
श्रावक धर्म को निभा पाएं और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाएं। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।